वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य ख जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी जीईबी, तो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। और यूनिट 3 से हमारा टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त। तो हम कवि का परिचय देखेंगे और जो आपके सिलेबस में कविता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे मुझे प्लीज फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो बहुत ज्यादा महान कवि हैं। ठीक है, आधुनिक युग में जब हम पढ़ते हैं तो द्विवेदी काल जो आया था उसमें सभी बड़े बड़े कवियों में तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1846 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता सेठ रामचरण के उपासक थे, और इसलिए इन्होंने पुत्र का नाम मिथिला धी पनिनंदिनी रखा, जो आगे मैथिली शरण हो गया। बड़ा नाम था तो बाद में आगे जाकर भाई ये नाम छोटा हो गया मैथिली शरण हो गया। और वे काव्य प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं भी किया करते थे, बहुत सारी कविताएं वगैरह लिखते रहते थे। और इनको जो है भगवत गीता और खासकर राम और सीता के प्रति भक्ति करना और ये सब बातें इनको अपने पिता से इनको सीखने को मिली थी। भक्ति भावना लगातार इनके अंदर विकास हो रही थी और लगातार राम कथा के बारे में ये लिखते गए, और बाद में बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी। और शुरू में जो गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो रसिकेश और रसिकेंद्र नाम की पत्रिकाओं में ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। याद रखना इनकी भाषा ब्रज भाषा थी जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और इनकी जो शुरुआती कविताएं हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी, यानी कि इसमें इनकी कविताएं आती थी। और उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत उसी पत्रिका से हुई थी, यानी कि सबसे पहले लिखना विखना उन्होंने उसी पत्रिका से उन्होंने जो है शुरू किया था। धीरे धीरे जब वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले तो उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखने की कोशिश करी, उनसे सीखा उन्होंने। और इससे क्या है, एक पत्रिका है सरस्वती, यहाँ पर उनकी नई नई कविताएं भी आने लगी। और धीरे धीरे जो है ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने बहुत काम करवाया, एक तरीके से इनके लिए जो है मैथिली शरण गुप्त को बहुत कुछ सिखाया, और बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है उनका इनकी लाइफ में। और समय समय पर प्रोत्साहन मिलता था उनसे, और धीरे धीरे कविताओं में भी निखार आया। रचनाओं की बात करें तो इनका महाकाव्य जो है वो है साकेत और जय भारत। खंड काव्य बहुत सारे हैं, रंग में भंग, जय तृथ्रवध, शकुंतला, अनग, पंचवटी, सेरंदी, वन वैभव, वक संहार, गुरुकुल, सिद्धराज, द्वापर, नहुष, काबा और करबला, प्रदीक्षिणा, हिडिंबा, युद्ध, विष्णुप्रिया, रत्नावली। आप ना 2-3 याद रख लेना, बहुत है। मुक्तक काव्य में है पद्म प्रबंध, भारत भारती, पत्रावली, वैतालिक, किसान, स्वदेश संगीत, हिंदू शक्ति, विकट भट्ट, झनकार, मंगल घट, विश्व वेदना, अंजलि, अजीत, यशोधरा, कुणाल गीत। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 3, 4, 5 मैक्सिमम इतने याद रखें बस। निबंध है देशी शक्कर क्यों खानी चाहिए, हिंदी कविता किस ढंग की हो, काव्य पद्माकर की जो है समालोचना, मेरे कवि का आत्मदान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगत देव की कहानी और अन्य उक्ति। संस्मरण में है इनका अपने विषय में गणेश जी, आचार्य देव, प्रसाद जी, हमारा वृंदावन और अनुज। तो ये इनकी रचनाओं के नाम है, 2-2, 3-3 आप याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको यही करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसकी जो है मतलब आपके सिलेबस में जो आपकी कविता है वो बताता हूँ। कुछ काम करो से लेकर करो मन को, तो प्रसंग इसका कुछ इस तरीके से है। ये जो पद्यांश है, जो जो मतलब काव्यांश है, कविता का अंश है, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी एक बहुत बड़ी कविता है नर हो ना निराश करो मन को। इस कविता से ये लाइन ली गई है। इसमें कवि जो है वो अपने जीवन की निराशाओं को त्याग कर कोई सार्थक, कोई अच्छा काम करो भाई, निराशा को छोड़ो, ठीक है, मन को निराश मत करो, कुछ अच्छा काम करो, कोई ऐसा काम करो जिससे लोग आपको याद रखें, इज्जत के साथ आपका नाम लें। इसके लिए उसे कर्मशील बनाना बहुत जरूरी है। तो यही ये जो है कवि बताएंगे इस कविता में। तो देखो, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, सभी इंसानों से वो कह रहे हैं, जब तुमने मानव के रूप में ये मतलब जो जन्म पाया है, इतने लाखों साल बाद, इतने योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो मत गवाओ इसे, कुछ अच्छा काम करो, संसार में लोग तुम्हें जाने, तुम्हारा यश फैले, लोग तुम्हारे अच्छे कामों से तुम्हें याद रखें। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है
इसका सही ज्ञान तुम्हें होना चाहिए भाई। तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, ये जीवन जो है इसको सार्थक बनाओ। तुम अपने शरीर को इस प्रकार सामर्थ्यवान बनाओ कि तुम्हारी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचे, यानी कि खुद भी अपनी इच्छाएं पूरी करो, दूसरों को भी फायदा हो। तुम जो है मतलब तुम्हें जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। असफलता भी हाथ लगे तो भी निराश मत हो जाओ। फेलियर आता है तो लोग रुक जाते हैं, तो कभी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लगातार काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। विशेष कुछ ऐसा है कि कवि जो है वो व्यक्ति को कर्मठ बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, भाई कुछ काम करो, कुछ काम करो, ठीक है। गीता में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, फल की चिंता मत करो, काम करो, वही इसमें आप कह सकते हो। और संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है ये कवि ने बताया है। और कुछ काम करो, निज नाम अर्थ अहो, ना निराश में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वर्णों की जो है आवर्ती हो रही है। भाषा सरल है, भाव अभिव्यक्ति में मतलब भाव वगैरह इमोशंस हैं भाई कविता में। संभलो करो मन को, ये जो लाइन है अब इसमें देखते हैं क्या व्याख्या है इसकी। तो कवि कहता है जो जितने भी इंसान हो तुम सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि मनुष्य के रूप में जो एक अच्छा अवसर आया है, ये भाई अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को इंसान का रूप नहीं मिलता। जीवन को सार्थक बनाओ, तुम्हारे हाथ से ये मौका फिसल ना जाए, ठीक है। तुम्हें इसका अवसर का लाभ उठाना चाहिए, इसके लिए आप अच्छे काम करो, उपाय करो, कुछ कभी वेस्ट मत जाने दो अपने इस जन्म को। ठीक प्रकार से अवसर अनुकूल कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। आप अगर कर्म करते रहोगे, अवसर का यूज करोगे तो फल भी जरूर मिलेगा, वह कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आपकी मेहनत कभी ना कभी जरूर आपको उसका जो है रिटर्न मिलता है। इस संसार को केवल एक कपोल कल्पना या नश्वर समझकर अकर्मण्य बनकर ना बैठो, यानी कि इस संसार में जो है ये मत समझो कि अच्छा काम होना कल्पना मात्र है। अगर भाई काम करोगे तो उसका फल भी मिलेगा आपको। तुम अपने जीवन को कर्मठ बनाओ, अपने आप को कुछ करो, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उस रास्ते पर चलो, अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। निराशा की भावना मत आने दो, परमेश्वर को अपना विश्वास बनाओ। तो ये बातें हैं। तो कवि मनुष्य को अनुकूल अवसर को हाथ से ना जाने देने की प्रेरणा दे रहा है, साथ ही इस बात को भी बता रहा है कि भाई आप अपनी सहायता करो, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। संभलो, सुयोग, समझो, सपना, पथ प्रशस्त, अखिलेश्वर, ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे पा आ रहा है, यहाँ पे स आ रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब अगला काव्यांश है जब प्राप्त तुम्हें मन को। यहाँ पे प्रसंग ऐसा है कि कवि बता रहा है कि संसार में मनुष्य को सभी आवश्यक पदार्थ प्राप्त सही उपयोग करके, जो भी चीजें आपको धरती पर मिली हैं सही से उसका यूज करो, सही से अपने कर्म करो, ठीक है। तो कवि कहता है कि हे इंसानों, मनुष्यों, इस संसार में जीवन के लिए सभी जितने तत्व चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब है तुम्हारे पास। क्या नहीं है, उनको क्या कहोगे भाई, मतलब और क्या चाहिए। इस संसार में गुण, धर्म और प्रकृति सहित सभी मूल तत्व यहाँ पर हैं तुम्हारे पास। जो भी गुण होने चाहिए वो सब हैं तुम्हारे अंदर। अपने हित के लिए उन सब पर अपना अधिकार समझकर उनका इस रूप में उपभोग करो, यानी कि जो ये गुण है तुम्हारे, अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करो, ताकि आप जो है संसार में जाने जाओ, आपका नाम ऊपर हो जाए। यही जीवन का सार है, यही आपकी लाइफ है। लाइफ इज ऑल अबाउट, ठीक है, यही है जो मैंने आपको बताया है। शरीर नाशवान है, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, पर आप जो अचीवमेंट्स हासिल करते हो वो लाइफ टाइम याद रखी जाएंगी। लता मंगेशकर जी नहीं है आज इस दुनिया में, बट उनकी अचीवमेंट्स को आज भी लोग याद रखते हैं। इससे पता चलता है कर्म करो, लोग जानेंगे, संसार आपको याद रखेगा। इसलिए तुम्हें अपने अस्तित्व की सही पहचान देनी होगी, और मतलब अपने अस्तित्व को पहचानो, किस लिए तुमने जन्म लिया है, क्या करना चाहिए तुम्हें, क्या क्या करना है। जिस प्रकार जंगल की जो आग अपने आप उत्पन्न होकर जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार तुम भी अपने आप से प्रेरणा लो। संसार के मोह माया के बंधनों से तोड़ दो, दूर हो जाओ इस मोह माया से। आप जो है संसार के इस आने जाने के चक्कर से जब भी मुक्त हो पाओगे, ठीक है। अगर मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो भाई अपने अंदर की अग्नि को पहचानो। इसलिए आवश्यक है कि तुम अपने मन से निराशा की भावना को त्याग दो। निराश कभी मत हो। फेलियर आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा से खड़े हो जाओ, गिर के फिर उठो, लेकिन अपने लक्ष्य की लिए दिशा में निरंतर आगे बढ़ो, ये कवि बताता है। अगला काव्यांश है निज गौरव का मन को। यहां से ये बताया जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए और ऐसे कार्य करो जिससे आपको गौरव प्राप्त मिले, लोग आपको जाने। निराश होकर मत बैठो। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, कोई कर्म नहीं करोगे, तो आप लज्जा के पात्र बनोगे, यानी कि आपकी बेइज्जती होगी। सिंपल वर्ड्स में व्याख्या ऐसी है
कि मनुष्य को हमेशा अपने महत्व और अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए, आपकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। मान सम्मान की रक्षा करो, ठीक है, जब ही जीवन आपका अच्छा होगा। कुछ खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं, मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। जीवन का सर्वस्व त्याग कर भी मान सम्मान को बचाए रखना चाहिए। जीवन में सब त्याग दो, मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो कुछ भी त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए अपने साधन को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए जिनके द्वारा सिद्धि होती है। यानी कि आप जो है भाई कुछ ना कुछ करो, ठीक है, ये जब भी संभव है, आप अगर निराश नहीं होगे, आप अपने लिए सब कुछ करो, ये कवि बता रहे हैं। तो पंक्तियों में कवि ने ये कहा है, कैसी भी स्थिति हो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी भी किसी के आगे झुको मत। निज नित और गुंजित गान में अनुप्रास अलंकार है, तत्सम प्रधान भाषा है, सरल भाषा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया गया है, कवि ने बहुत सही सही बातें करी हैं। तो आप अपना फीडबैक लिख देना कमेंट बॉक्स में, वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।